तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो को ओपन करें। और आर स्टूडियो ओपन करने के बाद आप चैट में डन टाइप करें ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। क्योंकि ये प्रैक्टिस है और ट्रेनिंग सेशन है, लेक्चर नहीं है। ट्रेनिंग में आपने तमाम स्टेप जो हैं वो मेरे साथ जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। ओके। तो कुछ पार्टिसिपेंट के पास इस तरह ना तीन स्क्रीन शो हो रही होंगी। होपफुली आप लोगों को आर की स्क्रीन भी शो हो रही होगी। जब आप फर्स्ट टाइम आर को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह तीन स्क्रीन शो होंगी, स्क्रीन नंबर 1 2 3। लेकिन जब ये आप यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास चार विंडो शो होंगी, 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक हमने कल जो है वो परफॉर्म कर लिया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि विंडोज़ के नाम नंबर क्या हैं। यानी ये वाली स्क्रीन नंबर 1 थी, ये स्क्रीन नंबर 2, ये इन्वायरमेंट इज एम्प्टी स्क्रीन नंबर 3, और ये लास्ट वाली है स्क्रीन नंबर 4। ठीक है। तो आज बल्कि हमने इसकी फिर वर्किंग भी पढ़ी थी। स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। मसलन मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करता हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ पे लिखा 5 + 2 + 5। ठीक है। और ये रन का बटन है, मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट राइट किया और उसको रन किया। लेकिन इसका जो आंसर है वो यहाँ पे शो हुआ स्क्रीन नंबर 2 में, यानी ये कंसोल वाली स्क्रीन में शो हुआ। उसके बाद स्क्रीन नंबर 3 जो है, ये फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप फाइल या डाटा जिस पर आपने काम करना है उस फाइल को आपने इंपोर्ट करना है। और लास्ट स्क्रीन है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक प्लॉट्स हैं। प्लॉट का आपको पता होगा, यानी जो आपका डाटा विजुअलाइज होगा ग्राफ की शक्ल में या किसी और फॉर्म में, वो आप यहाँ पे उसको देखेंगे। और पैकेजेस क्या हैं ये आज हम इस पे अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो ये देखें, ठीक है, जैसे मैंने पैकेजेस पे क्लिक किया कि मेरे पास लिस्ट ओपन हो गई है। ये सारे पैकेजेस हैं, ये क्या होते हैं, इनका काम क्या है, ये सारा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करूं, तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस क्लास के से रिलेटेड, आपने आर ओपन किया, ओपन नहीं हो रहा, किसी के पास कोई इशू आ रहा है किसी किस्म का, तो वो काइंडली आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर सबके पास सक्सेसफुली हो चुका था तो फिर जो है मेरा ख्याल है हमें नेक्स्ट स्टेप पे चलना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप चैट में पूछ सकते हैं, या आपका माइक ओपन कर सकता हूँ, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, आज मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लूँगा, क्योंकि अभी ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्रोग्रामिंग से फर्स्ट टाइम वास्ता पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको प्रोग्रामिंग का पता है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा पैकेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें ना। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के साथ ये क्लियर करूँगा कि पैकेजेस क्या हैं। जिस तरह मैंने कल आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी गाड़ी की, कि आर स्टूडियो, आर जो है ये गाड़ी का इंजन है, और आर स्टूडियो गाड़ी का ढांचा है। इंजन जो है वो बगैर ढांचे के चल सकता है, लेकिन ढांचा बगैर इंजन के नहीं चल सकता। अब मैंने आर स्टूडियो ओपन किया हुआ है। अगर आप देखें ना मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन नंबर 2 पे, यहाँ पे ये शो हो रहा है R 4.3.3। इसका मतलब है आर इसमें इनकारपोरेट हुआ है। ये देखें, ये आपके पास भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, R 4.3.3। ये स्क्रीन नंबर 2 पे यहाँ पे नीचे देखें आर का एक मोनोग्राम भी बना हुआ है, और उसके साथ R 4.3.3 भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके। अच्छा, मैं ना एग्जांपल हम लेते हैं जी। जमील बुजदार साहब हैं। फर्ज करते हैं कि ये PhD स्कॉलर हैं, और आज इनका अपने सुपरवाइज़र के साथ फर्स्ट डे है। इनको सुपरवाइज़र अलॉट हुए हैं,
और सुपरवाइजर के साथ फर्स्ट मीटिंग है इनकी। आमने सामने टेबल पे बैठे हुए हैं। तो इनके सुपरवाइजर के हाथ में ना एक बीकर है, और बीकर में कुछ सोल्यूशन है, लिक्विड है। इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसको लैब में लेके जाएं और इसकी पीएच फाइंड करें। यानी इनको पहले दिन इनके सुपरवाइजर ने जो टास्क दिया, वो ये कहा कि आप पीएच फाइंड करके लाएं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो जमील बुजदार साहब के माइंड में आएगा, अगर तो आप लोग यहाँ पे साइंसेस से रिलेटेड है ना, तो आपको आइडिया होगा कि पीएच किस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड होती है। अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं या किसी और फील्ड से हैं तो मे बी आपको थोड़ी सी परेशानी हो। अच्छा, ये अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं कि सर पीएच के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। इनके सुपरवाइजर इनको कहते हैं पीएच फाइंड करने के लिए आपने पीएच मीटर यूज़ करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन इनका हल हो गया। दूसरा, अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि लैब में जाएं और वहाँ पे पीएच मीटर पड़ा होगा, और उसके उसको यूज़ करके आप पीएच फाइंड करके। अब ये चार लैब्स हैं, फर्ज कर रहे हैं हमारे पास ये लैब 1 है जिसपे मैं लिख रहा हूँ, ये लैब 2 है, ये लैब 3 है, और ये लैब 4 है। चार लैब्स हैं, चार कमरे हैं। जमील साहब आते हैं जी पहले इस कमरे में, इधर देखते हैं कहीं इनको पीएच मीटर मिला है। हर जगह देखते हैं, इनको कहीं भी पीएच मीटर नहीं मिला। दूसरी लैब में जाते हैं, इनको कहीं भी पीएच मीटर नहीं मिला। तीसरी, यहाँ पे देखें कोई ऑप्शन पीएच मीटर के नाम से यहाँ पे नहीं है। तीसरे में आए, यहाँ पे भी आके इनको पीएच मीटर के नाम से कोई ऑप्शन नहीं मिलता। जमील साहब वापस आते हैं अपने सुपरवाइजर के पास। जिस तरह ये मैं आपको रूटीन की कहानी सुना रहा हूँ, जिस तरह हमारी स्पेशली पाकिस्तान में जिस तरह हमारा लैब का कल्चर है या जिस तरह होता है, हम लैब में जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ढूंढते हैं और हमें इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता, हम वापस आते हैं अपने सुपरवाइजर के पास। जमील साहब वापस जाते हैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास और उनसे कहते हैं कि सर मैंने पीएच मीटर ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। इनके सुपरवाइजर कहते हैं आप ऐसा करें कि आप लैब अटेंडेंट के पास जाएं, उनके पास वहाँ पे एक पीसी पड़ा हुआ है या रजिस्टर पड़ा हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्टर्स हैं, मोस्टली अब पीसी आ चुके हैं, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में पीसी में ही उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, केमिकल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे पड़े हुए हैं। अब जो है ना वो जमील साहब आते हैं लैब अटेंडेंट के पास। ठीक है, लैब अटेंडेंट है ये स्क्रीन नंबर 4 पे। जब आप पैकेजेस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक सर्च बार है। फर्ज करें जी ये लैब अटेंडेंट है का पीसी है। यहाँ पे सर्च करते हैं कि पीएच मीटर। देखें, जब इन्होंने यहाँ पे पीएच मीटर सर्च किया तो इनको यहाँ से भी नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी लैब में पीएच मीटर है ही नहीं। ठीक है, अब पीएच मीटर क्या है? पीएच मीटर एक इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे इन्होंने पीएच फाइंड कर। अब ये वापस आते हैं अपने सुपरवाइजर के पास। इनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप एप्लीकेशन लिखें अपने एचओडी साहब को। एचओडी साहब आपको पीएच मीटर अरेंज करके देंगे। अब जमील साहब जाते हैं एचओडी साहब के पास, उनको एप्लीकेशन लिखते हैं, वो दूसरे या तीसरे दिन इनको पीएच मीटर मंगवा देते हैं। ये मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई है। अब मैं इसको लिंक करने लगा हूँ आर के साथ, और थोड़ी सी चेंज करने लगा हूँ। अब फर्ज करें कि जमील साहब जो है ना वो अगेन अपने सुपरवाइजर के पास बैठे हुए हैं, और जिस तरह पाकिस्तान में मोस्टली होता है कि स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं पीएचडी में, पीएचडी में आप क्या रिसर्च करेंगे। जमील साहब कहते हैं कि एक पौधा है जिसका नाम है फाइकस, दरख्त है।
मैं फाइकस के पौधे के ऊपर जो है वो रिसर्च करना चाह रहा हूँ। तो जमील साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि फाइकस का पौधा आपने देखा है। वो कहते हैं जी बिल्कुल मैंने देखा हुआ है, और वो तकरीबन हमारी यूनिवर्सिटी से या आपके ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। अब जमील साहब को वहाँ पे पहुँचने के लिए किसी न किसी व्हीकल की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। सेम इसी तरह अब मैं दोनों कहानियों को लिंक करने लगा हूँ। पहली कहानी क्या थी? इनके सुपरवाइजर कहते हैं पीएच फाइंड करके लाएं। तो उसका मतलब है पीएच फाइंड करने के लिए इनको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जब उनके सुपरवाइजर कहते हैं कि 20 किलोमीटर दूर से आप सैंपल लेके आए फाइकस का, तो उसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब अगेन इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये जो सैंपल है इसकी पी इसके जो है ना टेम्परेचर फाइंड करके लाएं। तो इनको एक और इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका नाम है थर्मामीटर। अब देखें ये पीएच मीटर से इसका टेम्परेचर फाइंड नहीं कर सकते, थर्मामीटर से ये इसकी पीएच फाइंड नहीं कर सकते। फोर्थ टास्क इनको मिल गया कि आपने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने यानी ये सैंपल है, इसमें देख के लाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए इन्होंने एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसका नाम है माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप ना इसमें मिनरल या आयरन या जिंक की कंसंट्रेशन देख के लाएं, इसमें जिंक कितना है, आयरन कितना है। तो उसके लिए वो एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, इसका नाम है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यानी बात करने का मकसद ये कि हर टास्क के लिए उनको एक अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हर टास्क के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर आप बायोलॉजी की लैब में जाएं तो बेशुमार इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं, और हर इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट काम है। इसी तरह जब आप आर की लैब में आते हैं, आर स्टूडियो पे आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको हर काम करने के लिए, हर एक काम के लिए, हर एक एनालिसिस के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। साइंस की ज़ुबान में, बायोलॉजी की ज़ुबान में, लेबॉर्ट्री की ज़ुबान में उसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, टूल्स कहते हैं। आर की ज़ुबान में हम उसको पैकेज कहते हैं। अब मैं दोबारा वापस आने लगा हूँ। अगर हम ये कहें कि पीएच मीटर एक पैकेज है, तो बिल्कुल ठीक है। थर्मामीटर एक पैकेज है, बिल्कुल ठीक है। यानी हम लैब की ज़ुबान में उसे कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, आर की ज़ुबान में उसको पैकेज कह रहे हैं। एक्चुअली पैकेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम आर के ऊपर स्पेसिफिक काम करते हैं। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप आर के ऊपर कोरिलेशन एनालिसिस करें। जिस तरह पहले उन्होंने कहा जी आप मिनरल एनालिसिस करके लाएं, एलिमेंटल एनालिसिस करें, तो आपको एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह जब आपको कहेंगे कि इसके ऊपर ग्राफ बना के लाएं, तो आपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। जब वो आपसे कहेंगे कि इसके ऊपर कोरिलेशन प्लॉट बना के लाएं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। जब वो आपसे कहें कि इसके ऊपर हीट मैप बनाना है, आपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। जब उन्होंने कहना है कि आप इसके ऊपर डेंडोग्राम बनाएं, तो आपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आम डेली लाइफ में या साइंस की ज़ुबान में हम लैब के अंदर जो टूल्स पड़े हुए हैं उनको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन वही इंस्ट्रूमेंट अगर आर की लैब में पड़े हुए हैं, ये देखें आर की लैब के अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, एक लिस्ट बनी हुई है। ये आपको शो हो रही होगी स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर। अगर आप देखें ना, पैकेजेस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन नंबर 4 पे ये देखें एक लिस्ट ओपन हो गई है। ये सारे पैकेजेस हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आर में पड़े हुए हैं। होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पैकेजेस क्या हैं। ओके। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि स्क्रीन नंबर 4 कैसे शो होगी। ये मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने अभी क्लिक किया तो मेरे पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं। ये मिस हिना काइंडली गौर से देखिएगा। ये स्क्रीन नंबर 2 पे मैंने क्लिक किया है, ये देखें ये 3 स्क्रीन शो हो गई हैं, ठीक है। इस पे आप दोबारा क्लिक करेंगे ना, ये मैक्सिमाइज बटन पे, तो दोबारा आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कन्फर्म कर दें कि कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, जो चीज़ें भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर है। यानी पैकेजेस और इंस्ट्रूमेंट का आइडिया हो गया आपको।
काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इनसे अगर आप निकल गए तो फिर आपको आर प्रोग्रामिंग जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। ओके। यानी पैकेजेस क्या हैं? मसलन अगर हमारे सुपरवाइजर कहते हैं जी आपने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए, पैकेज का नाम पता होना चाहिए। जिस तरह जब हमें वो लैब में कहते हैं ना कि आपने जो है वो टेम्परेचर फाइंड करना है, तो हमारे जहन में फ़ौरन आ जाएगा थर्मामीटर। ठीक है, इसी तरह अब आर में हम क्योंकि डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब आपको कहा जाए कि आपने हीट मैप क्रिएट करना है, आज आपने डेंडोग्राम बनाना है, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आना चाहिए कि सर डेंडोग्राम बनाने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। जिस तरह जो एमफिल या एमएससी वाले रिसर्चर होते हैं ना, तो उनको बहुत सारी चीज़ें बताना पड़ती हैं कि इस एनालिसिस के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, इस एनालिसिस के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, आपने नाइट्रोजन फाइंड करनी है उसके लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा और ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसी तरह आर के ऊपर भी सेम वही चीज़ें आपने रिवाइज करनी है, आपने ऐसे काम करना है जैसे आप साइंस लैब में काम कर रहे हैं। अच्छा, होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आज हम चलते हैं जी, आज का जो हमारा टास्क है वो ये है। एक तो हमने फाइल को इंपोर्ट करना सीखना है। हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आवर। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो हम ग्राफ पे भी आएंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। सेकंड टास्क है वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या होती है और हम क्यों क्रिएट करते हैं। थर्ड टास्क है हमारा ग्राफ प्लॉट्स, कुछ प्लॉट्स हम ड्रा करेंगे। आर के ऊपर प्लॉट कैसे ड्रा होते हैं और ये आप मेरे साथ जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक फ़ाइल शेयर करने लगा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, एक्सेल की। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट वो फाइल को जो है ना वो डाउनलोड कर लें और उसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फाइल को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप चैट में डन टाइप कर दें। आज तीन टास्क हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहला, फाइल को इंपोर्ट करना सीखेंगे। आर के ऊपर जिस फाइल का हमने एनालिसिस करना है उसको हम आर में कैसे लेके आएंगे। फिर दूसरा, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। और थर्ड, प्लॉट्स कैसे क्रिएट होते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डाउनलोड करें और डन टाइप कर दें। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया। अच्छा, अभी मैंने आपको स्टार्ट में एक कहानी सुनाई थी कि अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि फाइकस का प्लांट है, उसका आपने सैंपल लेके आना है लैब में। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन्वायरमेंट इज एम्प्टी, ये हमारे एक लैब है। यहाँ पे हमने फाइकस के सैंपल को 20 किलोमीटर दूर से यहाँ पे लेके आना है। और ये डेस्कटॉप पे हमारा जो है ना फाइकस की फाइल पड़ी हुई है, ये देखिए। आपके पास भी डेस्कटॉप है, ये फर्ज कर लेते हैं
जो डेस्कटॉप है ना, ये हमारे आर से 20 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। अब इस फाइल को वहाँ से हमने अपने आर में लेके आना है। तो आर में फाइल को लेके आने के लिए, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, हमें आर पे हर काम करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेज। ठीक है। अब मैं दोबारा वही कहानी सुनाने लगा हूँ आपको। जमील साहब के सुपरवाइजर कहते हैं, जी फाइकस की फाइल जो है ना वो आर पे आपने इंपोर्ट करनी है, यहाँ बल्कि 20 किलोमीटर दूर पड़ी हुई है, फाइल को लेके आए। अब जमील साहब का क्वेश्चन है कि सर फाइल को आर के ऊपर लेके आने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, जो भी टास्क आपको अलॉट हो कि इसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। जो भी काम अलॉट हो, अब फाइल को इंपोर्ट करना है, तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मैंने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो उनके सुपरवाइजर इनको रिप्लाई करते हैं कि फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने रीड एक्सेल पैकेज यूज़ करना। रीड एक्सेल, ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना। ठीक है। रीड एक्सेल। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप जाएं लैब में, और वहाँ पे देखें रीड एक्सेल का पैकेज है, उसको आपने यूज़ करके ना आपने फाइल को इंपोर्ट करना है। अब ये 4 लैब्स हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास ये जो 4 विंडो शो हो रही हैं, मतलब 4 स्क्रीन शो हो रही हैं, ये 4 लैब हैं, फ़र्ज़ कर लें। और जमील साहब यहाँ पे आपने रीड एक्सेल ढूंढना है। ठीक है। यहाँ पे देखें कहीं आपको रीड एक्सेल मिल रहा है, कहीं भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इसमें भी कंसोल, टर्मिनल, बैकग्राउंड जॉब, यहाँ पे भी हिस्ट्री, कंसोल, कनेक्शन, ट्यूटोरियल। ठीक है। यानी इवन के यहाँ पे भी हमें जो है ना वो कहीं भी हमें सामने जो है ना वो रीड एक्सेल नहीं मिला। जमील साहब वापस जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास, सेम वही स्टोरी। अपने सुपरवाइज़र से कहते हैं कि सर मुझे रीड एक्सेल पैकेज नहीं मिला। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप जाएं लैब अटेंडेंट के पास, उसके पीसी में सर्च करें क्या हमारे लैब में ये पैकेज है भी है या नहीं है, क्या हमारी लैब में ये इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, पहले ये तो चेक करें ना। जमील साहब आते हैं स्क्रीन नंबर 4 पर। ये भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे सर्च बार बनी हुई है, ये क्या है, ये हमारे लैब अटेंडेंट का पीसी है। यहाँ पे हमने सर्च करना है रीड एक्सेल। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल। देखें जैसे मैंने यहाँ पे रीड एक्सेल लिखा ना, तो मेरे पास यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो गया। आप मुझे कन्फर्म करें यस और नो, आपके पास शो हो रहा है या नहीं। काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आपके पास यस और नो। नो, यस। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली। ओके। यानी कुछ पार्टिसिपेंट के पास नो है और कुछ के पास यस है। इसका मतलब ये है, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि ये नो है सबके पास। ठीक है। ताकि उन लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए जिन्होंने ये अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो जिनके पास यस है, मैं यहाँ से गैस कर सकता हूँ कि आप लोग ने आर को ऑलरेडी पहले यूज़ किया हुआ है किसी ना किसी वे से। अच्छा, बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास नो भी शो हो रहा है, यानी वो कह रहे हैं जी नहीं है हमारे पास यहाँ पे ना। तो अब फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे रीड एक्सेल का पैकेज नहीं शो हो रहा। अब क्या करना है। अब जमील साहब वापस जाते हैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास, उनसे कहते हैं कि सर हमारी लैब में रीड एक्सेल का पैकेज नहीं है, रीड एक्सेल के नाम से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं आप ऐसा करें कि आप एचओडी साहब के ऑफिस जाएं, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उनको दे दें कि हमें ये वाला इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, ये हमें अरेंज करके दें। अब इसी स्क्रीन के ऊपर हमारे एचओडी साहब का ऑफिस भी है। ये देखें, ये इंस्टॉल के बटन पे आए, ये इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने से
आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे शो कर रहा है जी एक ब्लैंक रो है, जहाँ पे आपने टाइप करना है रीड एक्सेल, और ये आपको सुजेशन दे देगा, तो आपने सुजेशन से इसको सिलेक्ट करना है रीड एक्सेल। सिलेक्ट करने के बाद अभी इसमें तीन चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है इंस्टॉल फ्रॉम, इंस्टॉल टू, यानी जिस तरह हम कोई इंस्ट्रूमेंट मंगवाते हैं ना अपनी लैब के लिए, या कोई चीज़ मंगवाते हैं, तो पहली बात कि वो कहाँ से मंगवानी है और उसको रखना कहाँ पे। इंस्टॉल फ्रॉम इसका मतलब है ये कहाँ से मंगवानी है। इंस्टॉल टू, और हमारे लैब में हमारे कंप्यूटर में इसको कहाँ पे रखना है। इंस्टॉल फ्रॉम, देखें जैसे हमने आर को इंस्टॉल किया आर क्रैन से। आर क्रैन इसका मतलब है कि आर का घर है, आर की फैक्ट्री है, आर का स्टोर हाउस है, यानी तमाम चीज़ें हमें आर के स्पेयर पार्ट्स, हर चीज़ आर की हमें आर क्रैन से मिलती है। आर क्रैन का मतलब है रेपोजिटरी क्रैन, ये देखें ठीक है। इंस्टॉल फ्रॉम रेपोजिटरी क्रैन, अगर इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास अदर भी ऑप्शन है, लेकिन अभी उनकी तरफ हम नहीं जा रहे। अभी आप यहीं पे रहें, आर क्रैन पे, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, रेपोजिटरी क्रैन आर क्रैन, यहाँ से हमने मंगवाना है। कौन सा पैकेज मंगवाना है, रीड एक्सेल, और इसको रखना कहाँ पे है। ये हमारे पास एड्रेस लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे हमारा आर स्टूडियो इंस्टॉल है ना, ये वही उसने लोकेशन दे दी है, यहाँ पे इसको सेव करना है। उसके बाद है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट मंगवाते हैं, आजकल तमाम इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ स्पेयर पार्ट भी होते हैं, कुछ जो है वो एक्सेसरीज भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं ना नया, बिल्कुल ज़ीरो, वो डब्बे में पैक होता है, जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें चार्जर भी होता है, हेडफोन भी होते हैं, उसका ग्लास भी होता है, उसके साथ एक गाइड भी होती है, वो उसको हम कहते हैं एक्सेसरीज। आर की ज़ुबान में उसे कहते हैं डिपेंडेंसीज। तो रीड एक्सेल पैकेज के साथ, अब देखें वो जो एक्सेसरीज है ना, वो मोबाइल को यूज़ करने के लिए ज़रूरी हैं। चार्जर, वो डिपेंडेंसीज है, एक्सेसरीज है, वो यूज़ करना ज़रूरी है, उसके बगैर आप थोड़ा ही देर मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, आपको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। इसी तरह रीड एक्सेल, जितने भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करेंगे उनके साथ आपको उसकी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करना पड़ेंगी, क्योंकि वो उसकी वर्क करने के लिए ज़रूरी है। इंस्टॉल, जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे ना, स्क्रीन नंबर 2 में दो चेंजिंग आएंगी। एक तो रेड लाइंस यहाँ पे चलना शुरू हो जाएंगी, और दूसरा यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 2 पे। यहाँ पे ये बुरश के बटन के साथ, यहाँ मेरे पास अभी डिसअपीयर हो गया, आपके पास यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर होगा, और थोड़ी देर बाद ये आपको कहेगा कि रीड एक्सेल पैकेज सक्सेसफुली अनपैक्ड। तो जब भी जैसे ही आपके पास ये लाइन आ जाए, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड, इसका मतलब ये है कि ये हमारा पैकेज जो है ये सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे डिपार्टमेंट ने जमील साहब को ट्रांसपोर्ट अरेंज करके दे दिए, इनको एक कार अरेंज करके दी है कि इस कार में बैठें और 20 किलोमीटर दूर जाएं और वहाँ से सैंपल लें। ठीक है। अब जमील साहब कार में बैठ गए हैं, तो जब तक ये कार को स्टार्ट नहीं करेंगे ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कार को टर्न ऑन नहीं करेंगे ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सेम इसी तरह साइंस लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट पर वर्क करने से पहले उन इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना पड़ता है, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। आर के ऊपर भी जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, जितने भी आप पैकेजेस यूज़ करेंगे, वो पैकेज आपको ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए, पैकेज को ऑन करने के लिए एक टर्म यूज़ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ बार बार, ये नहीं, हैश टैग नंबर साइन। एक्चुअली आर जो है ना, ये एक लैंग्वेज है, और ओके सर,
मैं जो है ना, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ये कंप्लीट करके टॉपिक मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। जस्ट मुझे 1 मिनट दें, मैं ये इंस्टॉल कर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, फिर आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये साइन है। कोई भी लैंग्वेज हो ना, उसकी वोकेबलरी होती है। आपने बस वोकेबलरी पे फोकस करना है और आपको खुद अब खुद आता जाएगा। जो हैश टैग है ना, इसका मतलब है हेडिंग, टाइटल। ये जितनी भी चीज़ें मैंने हैश टैग के साथ रखी है ना, और इसको हेडिंग कंसीडर करता है, इसको टाइटल कंसीडर करता है, इसको कोड कंसीडर नहीं करता। ठीक है। इसका मतलब होता है हेडिंग या टाइटल। उसके बाद एक और वर्ड है, लाइब्रेरी। आर की जुबान में लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन या एक्टिवेट करना। ठीक है, स्टार्ट कर लेना, ऑन करना, एक्टिवेट करना। तो अब रीड एक्सेल हमारे पास आ चुका है, गाड़ी हमारे पास है, गाड़ी को हमने स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए हमने क्या करना है, लाइब्रेरी। ये देखें, जैसे मैंने LIBR लिखा, इसने मुझे सुजेशंस दे दी। तो पहली सुजेशन जो है लाइब्रेरी, इसको सेलेक्ट करना है। अब आप किसको ऑन करना चाह रहे हैं, उसका नाम लिखना है। हम ऑन करना चाह रहे हैं रीड एक्सेल को, रीड एक्सेल, इसको ऑन करना चाह रहे हैं। ऑन करने के बाद, यानी मैंने लाइब्रेरी, रीड एक्सेल, कहीं भी आप यहाँ पे क्लिक कर लें। इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं सारा। ठीक है। अगर सेलेक्ट करना मुश्किल है, आप कहीं भी इस लाइन में क्लिक कर लें, और ये रन का बटन है ऊपर, इसको प्रेस करें। आपके पास सेम नीचे लाइब्रेरी रीड एक्सेल लिखा हुआ शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइब्रेरी है रीड एक्सेल, वो एक्टिवेट हो चुकी है, वो स्टार्ट हो चुकी। ओके। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक जो है वो डन कर लें, और जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं, मैं स्क्रीन लॉक कर रहा हूँ। आप 1 बाई 1 करके स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं उनको रिजॉल्व करता हूँ। अब्दुल मनान साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अब्दुल मनान साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। माइक भी मैंने आपको लो कर दिया हुआ है, आप माइक भी ओपन कर सकते हैं। अ, सर मैंने आपको लो किया हुआ है, सॉरी। अब चेक करें। आपका माइक भी मैंने ओपन कर दिया। सर इसको क्लोज कीजिएगा, आर को ओपन करें। ठीक है। यहाँ पे आए स्क्रीन नंबर 4 पे, सर्च बार में आए, स्क्रीन सर्च बार, यस, यहाँ पे लिखे रीड एक्सेल। ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। आपने जस्ट इसको लाइब्रेरी करना है, ठीक है। लाइन स्क्रीन नंबर 1 पे आए, यहाँ पे लिखें लाइब्रेरी। स्क्रीन नंबर 1 पे टाइप करें लाइब्रेरी। ये स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं आप। LIB लिखें, वो सजेशन दे देगा आपको। ये देखें 3rd नंबर पे है। यस। यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। ठीक है। और इसको रन करें। ये देखिए, आपके पास सेम नीचे लिखा हुआ आ गया, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास पैकेज एक्टिवेट हो चुका है। Okay.
अब आपने नेक्स्ट स्टेप भी परफॉर्म कर लें, मैं आपको गाइड करता हूँ। मैं काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी ये स्टेप देख लें, ताकि आप भी ये परफॉर्म कर सकें। अच्छा, अब आपने आना है स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3, यहाँ पे है इंपोर्ट डाटा सेट, ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर इंपोर्ट डाटा सेट, इस पे क्लिक करें। थर्ड नंबर पे है फ्रॉम एक्सेल। अब ये आपको कह रहा है कि प्रिपेयरिंग डाटा इंपोर्ट रिक्वायर एन अपडेट वर्जन ऑफ आर सी पी पी पैकेज। ये पैकेज भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप इसको बोलें यस, आप इसको भी इंस्टॉल करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैं तो सर्च बार में शो ही नहीं हो रहा वीडियो कौन सा? एक्सेल। अ, आप अभी तक अनेबल अब्दुल इंस्टॉल मनान, हुआ है। अब्दुल मनान साहब? यानी अतीक। अच्छा, एक मिनट सर, मैं ये इनकी स्क्रीन पे रिजॉल्व करवा के आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। ये इनको बस ये फाइल यस। इंपोर्ट कर लें, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ब्राउज का बटन पे क्लिक करें। एक्सेल की फाइल आपने जहाँ पे सेव की है वहाँ पे जाएं। डेस्कटॉप पे सेव कर लें। चलें, ठीक है। आर पे आए। डबल क्लिक करें इस पे। थोड़ा सा वेट करें, आपको प्रीव्यू शो करेगा ये, ठीक है। अब ये नीचे इंपोर्ट का बटन लिखा हुआ है, इंपोर्ट, हाँ, क्लिक करें। आपके पास फाइल जो है ये इंपोर्ट हो चुकी है। ओके। ओके सर। अब आपके पास स्क्रीन नंबर 1 पे दो फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, एक अनटाइटल्ड और एक फाइकस के नाम से। आप अनटाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रिप्ट शो हो जाएगा, फाइकस पे शो करेंगे तो आपका डाटा शो होगा, ठीक है। ओके। काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। अच्छा, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ने ये स्टेप्स देख ली हैं। इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है ना वो स्क्रीन को जो है, सॉरी, आर को इस फाइल को इंपोर्ट करें। जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अतीक साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन को फुल कीजिएगा, आपकी फुल स्क्रीन नहीं शो हो रही। यस। ये आपने स्क्रीन जो है ना वो हाफ की हुई है, इसको नीचे लेके आए स्क्रीन नंबर 2 को। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नीचे, हाँ, पकड़ के नीचे लेके आए इसको। यहाँ से जब इसको ना लेके आए ना, बॉर्डर पे लेके आए इसको। हाँ, ये वाले बॉर्डर पे लाएंगे ना तो आपके पास। नहीं नहीं सर, एक मिनट ठहरे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट वेट कीजिएगा। ये देखें सर, ये आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी सर। यहाँ पे देखें ना, मैंने इसको कर्सर को, ये दो जो लाइन है ना ब्लैक, ये एक बड़ी लाइन है, ये वाली टॉप लेवल वाली। इसके नीचे ये वाली लाइन है ग्रे कलर की, इसके दरमियान आप ये कर्सर को रखेंगे ना इस तरह, तो ये डबल एरो शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे डबल एरो शो हो, आपने क्लिक कर लेना है, क्लिक करके ड्रैग करना है इसको ऊपर नीचे, ये फाइल स्क्रीन जो है छोटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। होगी है। जी हो गई है। ओके, स्क्रीन शेयर कर लें अब। अच्छा, जिनके पास जो है ना एक्सेल की फाइल इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली, वो काइंडली स्टेप को डन कर दें।
और उसके बाद और एक्स्ट्रा फाइल्स को इंपोर्ट करने की कोशिश करें और देखें कि फाइल्स इंपोर्ट करने में आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई एरर तो नहीं आ रहा। जी सर, आप चेक करें हैं, आ जाए स्क्रीन नंबर 4 पे आए। यहाँ पे लिखे रीड एक्सेल नहीं है आपके पास, इंस्टॉल के बटन पे आए। यहाँ पे लिखे रीड एक्सेल। ठीक है, शो ही इंस्टॉल। नहीं हो रहा। इंस्टॉल। ये नीचे एरर मैसेज आ रहा है, a क्या version मैसेज? of this package a version of this package for your version of R might be available elsewhere. See आप the ऐसा आप ऐसा idea. करें आप ऐसा करें, एक दफ़ा आर को, इसको क्लोज करें, आर स्टूडियो को दोबारा ओपन करें उसको। ओपन हो गया। यहाँ पे दोबारा चेक करें अब। ठीक है, इंस्टॉल के बटन पे आए। यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। एक मिनट ठहरें। यहाँ पे सुजेशन आएगी, यहाँ पे रीड लिखे ना, RE। थोड़ा सा वेट करें, सुजेशन देगा वो आपको। चलें लिख लें, रीड एक्सेल नहीं है सुजेशन। ठीक है, इंस्टॉल। सेम मैसेज ही आया है। कौन सा मैसेज आया? वही है, a version of this package for your version of R might be available elsewhere. इंस्टॉलिंग पैकेज, ये एरर मैसेज ही आ रहा है। आप यहाँ पे टाइप करें इंस्टॉल। ये स्क्रीन नंबर 1 पे आए। इंस्टॉल। ये इसको सेलेक्ट करें, पहले वाले को, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। यहाँ पे लगाएं इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामे के अंदर आपने लिखना है रीड एक्सेल। ठीक है, अब रन कर दूँ? अब इसको रन करें। वेट करें थोड़ा सा, उसको नहीं बंद कर। आपकी स्क्रीन का फिर वही आ रहा है। जी सर, वही एरर है। आप यहाँ पे आए हैं, स्क्रीन नंबर 3 पे आए। स्क्रीन नंबर 3 पे, यहाँ पे कॉर्नर पे ऊपर कोने में देखें, लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नॉन। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। अच्छा, बाकी लोग भी काइंडली, जिनके पास ये डन हो चुका है या नहीं हुआ ना, वो भी ये स्टेप परफॉर्म कर लें साथ, क्योंकि ये हमने बाद में करना था। ये आप अभी कर लें, ठीक है। ये प्रोजेक्ट नॉन, ये फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे नाम लिख लें 31 बैच। इसको ब्राउज करें और डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लें। ओपन, क्रिएट, लास्ट वन, क्रिएट प्रोजेक्ट। ये RNV को आप जो है ना वो ना अनसेलेक्ट करें। ओके करें इसको, दोबारा स्टेप रिवाइज करें।
ये आपके पास नीचे आर ओपन हुआ है एक और। ये देखें ये क्या कह रहा है। ये 31 बैच ओपन हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है जी एरर इन फाइल एक्सटेंशन पाइथन पाथ द कंडक्शंस। आपने इसको आर ए वी एन का दे दिया ना डायरेक्शन बरल। अच्छा आप इसको फोर स्क्रीन करें इसको। इंस्टॉल के बटन पे आए। पैकेजेस इंस्टॉल। यहाँ पे लिखे हैं रीड एक्सेल। इंस्टॉल। वही सेम मैसेज है। एक मिनट। आपने आर को कहाँ पे इंस्टॉल किया, सी में इंस्टॉल किया हुआ था। वो आपका पाथ का कह रहा है कि पाथ इज अनस्पेसिफाइड। हाँ, सी में ही। सी में इंस्टॉल किया था, अच्छा। अच्छा इस एरर के अलावा किसी और के पास कोई और एरर आ रहा है। या मैं अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर दूंगा। हाँ आपको एक दफ़ा दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको वो पाथ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा ना, कहाँ पे जी इसको सही इंस्टॉल है ना। करना है, ठीक है। आप इसको दोबारा तो ट्राई मैं तो करें, अदरवाइज फिर हम जो है वो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर टाइम निकाल के ना आपको अलग से स्क्रीन शेयर करता हूँ। सही है, सही। अब्दुल मेनान साहब के पास सेम। ओके ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो आपका हो गया, आपका सिर्फ रह गया एक और पार्टिसिपेंट था जिनके पास ये एरर आ रहा था। ओके। अच्छा जिनके पास ये आ रहा है ना अनस्पेसिफाइड लिब, वो इसको आर को एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके, आर को भी और आर स्टूडियो को भी, दोनों को अनइंस्टॉल करना है और अनइंस्टॉल करके इसको आपने ये देखना है कि ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, सी में इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो, अगर सी में इंस्टॉल नहीं है तो आपने इसको सी में इंस्टॉल करना है। सी में इंस्टॉल करके दोबारा ट्राई करें, अगर नहीं रिजॉल्व हो रहा तो फिर जो है वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगा कल, या आज अगर किसी टाइम टाइम निकला तो मैं आपको अलग से जो है ना वो पार्टिसिपेंट को स्क्रीन शेयर करके वहाँ पे आपका इशू जो है वो रिजॉल्व कर दूँ। ओके। अच्छा अब हम आते हैं वर्किंग डायरेक्टरी की तरफ। हाँ प्रोजेक्ट वाले की तरफ मैं आ रहा हूँ। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है। अब देखिए अगेन वही स्टेप के, जमील साहब अपने सुपरवाइजर साहब के पास बैठे हुए हैं और जमील साहब के सुपरवाइजर उनके हाथ में एक चाबी देते हैं। कहते हैं कि ये केबल नंबर 31 आपके हैं, ये अलमारी नंबर 31 आपकी है। आपने अपनी रिसर्च का तमाम इंस्ट्रूमेंट, उसका जो डाटा है, उसका जो सैंपल्स हैं, वो सारे इस अलमारी में रखना है, इस केबन में रखना है। लैब में हम उसे कहते हैं केबन या अलमारी। कंप्यूटर की ज़ुबान में हम उसे कहते हैं फोल्डर। कंप्यूटर की ज़ुबान में हम उसे कहते हैं फोल्डर। और आर की ज़ुबान में हम उसे कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। यानी हम आर की तमाम चीज़ें एक फोल्डर में रखेंगे, लेकिन हम उसे फोल्डर नहीं कहेंगे, हम उसे वर्किंग डायरेक्टरी कहेंगे। बस इतनी सी बात है। यानी जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास कैबन होता है या अलमारी, हम कह देते हैं कि अलमारी है। लेकिन जब हम अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई डाटा सेव करते हैं किसी फोल्डर में या किसी फाइल में तो हम उसे फोल्डर कहते हैं। उसी फोल्डर को, उसी केबन को आर की ज़ुबान में हम कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। यानी हमारे जो जितनी भी वर्किंग का चीज़ें हैं, काम वाली चीज़ें हैं, उन सबको हम एक फोल्डर में रख देते हैं और वो वर्किंग डायरेक्टरी बन जाती है। तो वर्किंग डायरेक्टरी हमने कैसे क्रिएट करनी है यार में, तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गौर से सुनिएगा। स्क्रीन नंबर 3 पे आना है आप लोगों ने, जहाँ पे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट इज एम्प्टी। स्क्रीन नंबर 3 पे, और यहाँ पे है बैच, मेरे पास शो हो रहा है बैच 27। आपके पास यहाँ पे होगा प्रोजेक्ट नॉन, इस पर क्लिक करें। आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। इसमें जो पहला ऑप्शन है ना वो है प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट।
न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा, जो आपको कह रहा है जी न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी और वर्जन कंट्रोल। हमने इसको न्यू डायरेक्टरी पे आना है। न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, 31 बैच। और इसको सेलेक्ट कर लें, आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसको डी में सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और क्रिएट प्रोजेक्ट। आपके पास एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, एक नई फाइल आर की ओपन हो जाएगी। अब वर्किंग डायरेक्टरी हम क्यों क्रिएट करते हैं। पहले इसका फ़ायदा ये है कि आपका जितना भी डाटा है एक स्पेसिफिक एनालिसिस से रिलेटेड, वो सारा आप इस फोल्डर में रख सकते हैं। अब ये देखें, मेरे पास वर्किंग डायरेक्टरी यानी एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है डेस्कटॉप के ऊपर। सॉरी, ये मैंने ई में क्रिएट किया, ठीक है। ये देखें 31, ये वाला 31 बैग। और इसमें अगर देखें तो ये मेरे पास आर का जो ये फाइल है ना, ये भी है। मैं जो काम करूँगा इसमें, वो इसमें सेव होता जाएगा। ओके। जी मैडम हिना, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर लें। और वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद आप जो है वो चैट में डन टाइप कर दें। अच्छा, दूसरा बेनिफिट ये है वर्किंग डायरेक्टरी का कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हो ना, मसलन आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, या आप अपने थीसिस पे ही काम कर रहे हैं, आप अपने थीसिस से 3-4 पेपर लिखना चाह रहे हैं, तो आपका डाटा मिक्स अप ना हो जाए और जो हर डाटा आपका सेव रहे, उसके लिए हम वर्किंग डायरेक्टरी यूज़ करते हैं। अब हर पेपर के लिए, पेपर 1 है उसके लिए वर्किंग डायरेक्टरी 1, पेपर 2 डायरेक्टरी 2, पेपर 3 डायरेक्टरी 3, और हर एक डायरेक्टरी के अंदर आपका जो है वो डाटा सेव हो जाएगा। काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मिस हिना, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अस्सलाम सर, मेरा ना लैपटॉप से ऑन है, लैपटॉप से मैं कर रही हूँ और मोबाइल से जूम ऐप ऑन है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, कोशिश किया करें कि दोनों से जो है ना जूम कनेक्ट किया करें। ऐसे अब मुझे नहीं आइडिया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर यहाँ तो स्क्रीन शॉट मुझे शेयर करें उसका, क्या इशू आ रहा है। अच्छा, अभी बताएं मुझे क्या क्या आ रहा है, कौन से स्टेप पे इशू है। मिस हिना, सर काइंडली अभी माइक। आपने फाइटो की फाइल इंपोर्ट करने का बताया था ना, उसके लिए मैंने खोला था ठीक ब्राउज है। करने के लिए। वो क्या? अब स्क्रीन स्टॉप हो गई है, वो अभी मेरे पास फाइल डाउनलोड नहीं हुई हुई थी, तो ठीक है, वो जा नहीं रही है। अगला स्टेप इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही। यानी आपने इंपोर्ट बटन पे प्रेस किया। एक मिनट, मैं जी अपनी सर। स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखें, ये वाला स्टेप आपने परफॉर्म कर लिया, इंपोर्ट डाटा सेट जी जी सर, फ्रॉम यही एक्सेल। वाला ऑन किया था। फ्रॉम एक्सेल। जी फिर उसके बाद ये वाला स्टेप आया आपके पास। एग्जैक्टली सर, यही आया। वो यहाँ पे कैंसिल, हाँ ये नीचे ये ब्राउज कैंसिल कर, आ रहा ना, ये मुझे मुझे ये शो नहीं हो रही ना, स्क्रीन स्टक हुई हुई है, वो ये इसलिए ऊपर वो नहीं जा इसलिए रही। शो नहीं हो रहा कि आपकी स्क्रीन जो है ना वो मिनिमाइज हुई होगी इस तरह। एक मिनट सर, मैं ट्राई कर रही हूँ। वो आपने स्क्रीन को छोटा किया होगा या स्क्रीन बड़ी हुई होगी ज़्यादा। अगर इस तरह का इशू आ रहा है तो आप आर को दोबारा रीस्टार्ट करके ना फिर ट्राई हाँ कर लें, जी। तो आपके पास हो जाएगा ये। अच्छा चलो ठीक है। ओके। थैंक यू सर। जी, और किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन। ये क्लास का टाइम एंड हो गया आज। एक्चुअली मैं आपको एक और टॉपिक करवाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ये बेसिक क्लास है, इसमें इश्यूज थोड़े से आएंगे, स्पेशली न्यू पार्टिसिपेंट के लिए जिन्होंने आर को फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, फाइल को इंपोर्ट करने में, फिर पैकेजेस को इंस्टॉल करने में।
तो छोटे छोटे इश्यूज आएंगे। जो हमारी 3 क्लासेस होंगी, 3 से 4 इंशाल्लाह, वो हमारी बेसिक होंगी और थोड़ा स्लो होंगी, ताकि तमाम पार्टिसिपेंट इक्वली इसको जो है वो परफॉर्म करें। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी जो है वो फिर स्पीड तेज़ हो जाएगी। और जी मोहम्मद हफीज़ साहब, आप माइक का अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, वो मैंने जो है ना वो न्यू प्रोजेक्ट किया है, तो विंडो जो 4 है ना, जो स्क्रीन नंबर 4, उसमें बैच 31 तो आ गया है। जी जी। लेकिन जब मैं वो डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो वहां पर तो कोई फोल्डर नहीं बना। आप देखें आपने सेव कहाँ पे किया है उसको? आपने डेस्कटॉप पे अ, सिलेक्ट किया था? जब उसको सेव किया था आपने, आपने उसको डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था? बल्कि एक और तरीका है, मैं आपको जी बताता सर। हूँ। आप स्क्रीन नंबर 4, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी सर। मैं आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर एक्चुअली मैंने जो है ना वो सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे चलाया हुआ है, और अच्छा अच्छा। अ, अच्छा, ये ना आप ऐसा किया करें कि आप दोनों से ज्वाइन किया करें, लैपटॉप से भी और मोबाइल से भी, ताकि अगर आपको जी कोई सर। स्क्रीन शेयर करना पड़ जाए ना, तो वो इशू ना। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको गाइड कर देता हूँ। अब देखिए, अगर जी आपको मेरी सर। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। नहीं हो रही। अभी अभी हो रही है। जी सर। ठीक है। मैं स्क्रीन नंबर 4 पे देखें ना, जी अगर सर। आप, ये पहले है फाइल, दूसरा है जी सर। प्लॉट। अगर मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, आप भी क्लिक करें फाइल पे। वो क्लिक हुआ खड़ा है सर जी। हुआ है ना? यहाँ पे 31th बैच शो हो रहा है। जी सर। अब इसका ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, ये देखें मेरे पास शो हो रहा है ई। इसका मतलब मैंने ई ड्राइव में इसको सेव किया। आपके पास यहाँ पे एड्रेस आ रहा होगा उसका, आ रहा है एड्रेस, ये E31 बैच, आपके पास भी शो हो रहा होगा एड्रेस उसका। नजर आया? ये मेरी वाली स्क्रीन पे देखें ना, जहाँ पे मैं सर बता रहा हूँ। एड्रेस नहीं आ रहा। ये देखें ना, ये न्यू फोल्डर के नीचे लिखा हुआ है ई, फिर 31 बैच लिखा होगा, डी लिखा सर होगा आपका, होम आ रहा है, ई की जगह पे होम आ रहा है। होम लिखा हुआ है ना? जी तो सर। आप होम में देखें, क्या क्या होम के बाद आगे क्या लिखा हुआ है? पेज 31। ठीक है, आप आपका जो होम का फोल्डर है ना, वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे वो सेव है। या होम पे आप क्लिक करें ना, उसकी मज़ीद डिटेल जी आ सर। जाएगी कि होम में क्या क्या है। जी सर, ठीक वो है। मजीद डिटेल आ गई है सर। वो इसमें बैच बैच 31 है, और ये सारी चीजें जो हैं। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पे भी आप क्लिक कर लें, अदरवाइज आप दोबारा न्यू बैच क्रिएट कर लें और उसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें, ठीक। फिर वो ब्राउज करके ना उसको डेस्कटॉप कर लें। ठीक है सर। मैडम, न्यू प्रोजेक्ट में जस्ट आपने फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, वो आप, मैं वीडियो शेयर करता हूँ, तो आप वीडियो से जो है वो उसको देख लीजिएगा स्टेप। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। एक्चुअली आज हमारी सेकंड क्लास थी, तो वेरी बेसिक थी, कुछ चीज़ें हमने आर के बारे में सीखी। और एक्चुअली आपका बैच भी वीकेंड है, और 3 दिन आपकी क्लासेस हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक आप जो है ये वीडियोस मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आज वाली भी, तो आप इसको देख के जो है वो आज की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें। अगर मज़ीद आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अ, अगर उसके दौरान व्हाट्सएप से भी नहीं समझ आ रही, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी होगा। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आ गई हैं। यही सबसे मुश्किल चीज़ें हैं आर की, जो आप सीख रहे हैं। इसके बाद आर आसान है, यानी फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है, पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करना है, ये सबसे मुश्किल चीज़ें यही हैं आप लोगों के लिए। अगली चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान होगी इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट क्लास आपका, क्योंकि वीकेंड बैच है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्लासेस हैं आपकी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास दूसरा जो बैच है ना, रेगुलर जो है, मंडे टू थर्सडे,
उसमें अगर तो वो, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग है उसमें ज़्यादा लोग, तो अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग को किसी और में मैनेज करके आपका जो है फुल वीक का कर दूं, ताकि आपका जो कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, दूसरे बैच का भी फ़ायदा हो जाएगा। बहरहाल मैं ट्राई करता हूँ उसको मैनेज करने की। बहरहाल जब तक आप जहन में यही रखेंगे, हमारी क्लास फ्राइडे को होगी। ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।